स्वास्थ्य मंत्री का नंबर अभी अपने आप में कंफर्म है। स्वास्थ्य मंत्री किसको फोन करने के लिए बोलते हैं? स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाते लगाते आदमी थक जाता है। और मंत्री जी आपको भी बोलते हैं, देखिए हमारे दुख दर्द को समझिए। हम लोग के अभी तक सुनने वाला कोई नहीं है। झारखंड में लोगों की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए झारखंड सरकार 108 एम्बुलेंस का संचालन करवाती है। दरअसल इन 108 एम्बुलेंस कर्मियों की एक मांग है, लगातार पिछले कई महीनों से ये हड़ताल को करने को मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में जो राज्य भर से EMT पायलट हैं, आज जो हेड ब्रांच है वहाँ पे आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों से ये जो पहुंचे हैं और हाथों में ये मजदूर संघ का झंडा लिए लगातार जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार लोगों की जो कह सकते हैं कि जान बचाने के लिए सरपट एम्बुलेंस दौड़ाती है और यो उस एम्बुलेंस को दौड़ाने वाले यही लोग हैं जो लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जो लोग हैं उनका कह सकते हैं कि जीना मुहाल हो गया है। दरअसल पिछले कई महीनों से इनका जो मांग है वो पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही वेतन मांग को लेकर लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। हम इनसे जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पहुँचने का पीछे क्या कारण है और क्या लग रहा है कि कई महीनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, इस बार कुछ हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि आज तो बिल्डिंग के सामने पहुँच गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं उनको सबको नमस्कार। और हम लोग को बार बार मांग के लिए हम लोग गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं। सरकार से भी हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं, जो कंपनी टेंडर लेती है उनसे भी हाथ जोड़ी विनती कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के अभी तक सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार हम लोग कॉल लगा करके थक जाते हैं, कई जगह हम लोग बोल करके थक जाते हैं, लेकिन हम लोग के सुनने वाला कोई नहीं है। जो एम्बुलेंस जहाँ खड़ी हो रही है, ख़राब हो रही है, वहीं खड़ी रह जा रही है। मेरा एम्बुलेंस 6 महीना से ख़राब है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। और कई लोगों की बहुत सारे समस्या है, पूरा झारखंड का समस्या है, तभी तो इतने सारे लोग आए हैं। अगर हमारा पर्सनल समस्या रहता तो सिर्फ हम ही आते, लेकिन पूरा राज्य, झारखंड राज्य का एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो कारण है, तभी तो मजबूर हुए हड़ताल करने पे। और हमारे क्या लग रहा है कि आप लोग जैसे कि यहाँ पहुँचे हैं, इससे पहले लगातार आप लोगों ने वार्ता करने की कोशिश की है, बाकायदा लगातार बैठक कर रहे हैं और अब 28 जुलाई को आप लोग राजभवन में बैठने वाले हैं। आप लोग दिन रात कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और ये कंपनी को एक चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी तक आप चेत जाइए, या हमारे सूबे का स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हो या समान फाउंडेशन जो हमारी कंपनी है वो चेत जाएं। ये पहला चेतावनी मैं देने आया हूँ। और चेतावनी देने का रीज़न है, मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, ये सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि जिस आप हॉस्पिटल की बात करते हैं कि मैं हॉस्पिटल को दुरुस्त करूँगा, उस हॉस्पिटल में मरीज को पहुँचाने वाला यही 108 कर्मचारी का लोग हैं जो आपको मरीज को पहुँचाते हैं, तो आप हॉस्पिटल की बात करते हैं। और जो कंपनी का आपने काम दिया है उस कंपनी को आप चेता दीजिए कि गरीबों का शोषण करना बंद करे। मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो भी अपना ये सरकार के माध्यम से अपना जो शोषण जो करा रहे हैं कंपनी के द्वारा, ये शोषण कराना बंद कर दें। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि आप हड़ताल ना करें, प्रदर्शन ना करें, फोन करें हमको। स्वास्थ्य मंत्री का नंबर अभी अपने आप में कंफर्म है। स्वास्थ्य मंत्री किसको फोन करने के लिए बोलते हैं? स्वास्थ्य मंत्री को फोन लगाते लगाते आदमी थक जाता है। स्वास्थ्य मंत्री कहीं फोन उठाने का काम नहीं करते हैं। 24 घंटा ऑन है फोन, रात में कीजिए, दिन में कीजिए। अब सुबह आप पूछिए ना भाई, अगर अकेले बोलते होंगे तो, और ये पूरे प्रदेश की जनता है, पूरे प्रदेश की जनता से पूछिए। ये सरकार बोलती है कि हम गरीबों के हित में काम करने वाले सरकार है, लेकिन गरीबों का हित में काम करने वाले गरीबों का शोषण करने वाला है। आज मैं 5 महीना से ये अपने हक और अधिकार मांगने का जो काम कर रहे हैं, न ये कंपनी का जो उच्च अधिकारी के लोग हैं ना वो सुनते हैं। और ये जो चीज़ हो रहा है इससे पहले भी हो चुका है। क्या है, हेमंत सोरेन जी और इरफान अंसारी जी कान में तेल डाल करके नहीं सोए हैं, इस बात को उनको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी का और ये सरकार का, ये सूबे का जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका मिली भगत है, और मिली भगत की वजह से ये सरकार शोषण कर रही है। आज तो मैं रांची में आया हूँ,
आज मैं रांची में आया हूँ, लेकिन अगर गरीबों का हक मांगने के लिए अगर मुझे दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो मेरे पूरे प्रदेश के लड़का लोग एक सूत्र में होकर के दिल्ली भी जाने का हम लोग काम करेंगे इसी मोमेंट। तो देखिए, जो 108 एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं, दरअसल इनकी जो मांग है वो इन्होंने अपनी मांग रखी है। लगातार सरकार से यह गुहार लगाई जा रही है कि उनकी जो मांग है उसे फुलफिल किया जाए। और भी कुछ लोगों से हम समझेंगे कि आखिर कैसे चल रहा है घर, कैसे खाना पीना हो रहा है। बहुत ही दिक्कत चल रहा है। पेमेंट नहीं मिलने के कारण से जहाँ दुकान में राशन लेते हैं और राशन वाला दुकानदार भी हम लोग के राशन देने से मना कर दिया है। बोला कि आप लोग का कौन सा कंपनी है कि अभी तक पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत ही दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य भर से लोग यहाँ पहुँचे हैं। इसके साथ ही लगातार नारेबाजी की जा रही है सरकार के विरुद्ध में। और भी कुछ जो एमटी पायलट है उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है कि आप इन सबों का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके नेतृत्व में कुछ कमी है जो कि आप अपनी बात को नहीं मंगवा पा रहे हैं? देखिए, हम लोग अपने स्तर से कहीं कोई कमी नहीं रखे हैं। अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हम लोगों में कोई कमी है तो कंपनी को कर्मचारी के प्रति कमी नहीं दिखना चाहिए। उसकी काम है मांगों को पहल करना, तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि पहल करते हुए, सरकार को चाहिए कि पहल करते हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें अविलंब। इसके बाद क्या अल्टीमेटम देंगे? 28 तारीख को क्या कार्यक्रम है आप लोग? मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमने इतने दिनों से सेवा दिया, वो क्या हमने कोई गलत किया? हमने अपराध किया क्या उस चीज़ का जो आज अभी टारगेट बना के बोल रहे हैं कि इसको बैठा देंगे, उसको बैठा देंगे, आप धरना प्रदर्शन करिएगा तो आपको बैठा देंगे, आपका हक और अधिकार को मार लेंगे। धरना जो वो बनाते हैं आपका, उसको क्या बोलिएगा, ज्वाइनिंग लेटर के लिए देते हैं एग्रीमेंट, उसको एग्रीमेंट बोल सकते हैं। उस एग्रीमेंट में साइन करवाना चाहते हैं कि आप धरना प्रदर्शन जैसे काम नहीं कर सकते हैं। तो क्या हमारे अधिकार का भी हनन करेंगे ये? ठीक है, आप आते हैं, टेंडर लेते हैं, कमाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे हक को मत मारा कीजिए। अगर आप हमारे हक को मारते हैं तो ये देख लीजिए, कैमरा जरा घुमा दीजिए सर, देख लीजिए, ये देख लीजिए, सारे ये हमारे ऐसे लड़के हैं जो दुख के भोगी हैं। हर किसी को न किसी तरह कष्ट है। 10,000, 5,000, 2,000 रुपया पेमेंट देते हैं। क्या इससे ये घर चला लेंगे? आज रोड में कोई भी एक्सीडेंट होता है, जान बचाते हैं हम लोग और मजा मारेंगे ये लोग? ये बर्दाश्त नहीं है। और मंत्री जी आपको भी बोलते हैं, देखिए हमारे दुख दर्द को समझिए। अगर आप हमारे प्रतिनिधि बने हुए हैं, अगर आप हमारे भलाई के लिए सोचते हैं तो इस मीडिया के माध्यम से मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हमारे दुख दर्द को समझिए और हो सके तो हमारा पेमेंट जो है एनआरएचएम के तहत कराने का कष्ट करें। आप अगर इस काम को कर दिए, आपका कोटि कोटि नमन करेंगे। तो देखिए, झारखंड के लिए लाइफ लाइन मानी जाती है 108 एम्बुलेंस। दरअसल इस एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों की जान बचाई जाती है, घर से अस्पताल तक, इसके साथ ही अस्पताल से एक दूसरे अस्पताल तक जो रेफर किए जाते हैं, चाहे आप अलग अलग जिलों से राजधानी रांची में रिम्स पहुंचाने की जो बात की जाती है, तो निःशुल्क सुविधा सरकार की ओर से तो लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। लेकिन जिन लोगों के द्वारा इस एम्बुलेंस को सर पर दौड़ाया जाता है और लोगों की जान बचाई जाती है, उन लोगों की कह सकते हैं कि जो अभी हालिया स्थिति है वो काफ़ी बदहाल हो चुका है। और आज जो कह सकते हैं कि जिस कंपनी को राज्य सरकार ने टेंडर दिया है, उस कंपनी के कह सकते हैं कि मुख्य जो कार्यालय है, उस कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से ही एमटी पायलट पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि ये जो इनकी मांग है पिछले कई महीनों से चली आ रही है और आज इन्होंने कह सकते हैं कि रणनीति बदली है और इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है ताकि इनकी मांगों को फुलफिल किया जा सके। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर इनकी मांग को कब तक कह सकते हैं कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग इनके मामले को संज्ञान में लेता है और इनकी जो मांग है उसे पूरा करता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी गौरव सिंह के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।
H2O City, higher quality of living. A project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.